गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग का आज का नेक्स्ट टॉपिक है। आज का टॉपिक है हम लोग का एसी जनरेटर। इसी को हम अल्टरनेटर और एसी डायनमो भी बोलते हैं। ये बेसिकली काम क्या करता है ये देख लेते हैं। ये काम करता है, इलेक्ट्रिकल मशीन है। इलेक्ट्रिकल मशीन यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नोन एज एसी जनरेटर और अल्टरनेटर। ठीक है, तो जो ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को ये क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। वही एसी जनरेटर और अल्टरनेटर रहेगा। तो प्रिंसिपल इसका क्या है, ये बेसिकली ईएमआई पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई व्हेन अ कॉइल इज रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन इट। तो ये क्या बेसिकली मतलब है कि जब हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उस कॉइल को हम क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका एंगल आपका बार बार चेंज होगा, जिसके कारण आपका फ्लक्स चेंज होगा और आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका। देखो इसमें आपका ये जो है, आपका ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। मैग्नेट का ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है। तो इधर से आपका मैग्नेटिक फील्ड जाएगा और ये एक कॉइल है ABCD, जिसको हम क्या बोलेंगे, आर्मेचर बोलते हैं। और एक यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर है और इसी को सॉफ्ट आयरन कोर को हम ऐसे घुमाएंगे आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये जो है आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो आर्मेचर को हम घुमाएंगे। ठीक है, अब देखो आर्मेचर का एक एंड जो है वो आपके इस रिंग से कनेक्टेड है, एक एंड इस रिंग से कनेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं आपका ये स्लिप रिंग होता है। ठीक है, और आर्मेचर का दूसरा एंड जो है वो रिंग से होते हुए, रिंग के इनसाइड से जाके फर्स्ट रिंग से वो सेकेंड रिंग के साथ कनेक्टेड रहता है। इसको आपका ये सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, स्लिप रिंग हो जाएगा। यहाँ पे एक कार्बन ब्रश होता है, ये कार्बन ब्रश आपका दोनों पे लगा रहेगा, एक रिंग R1 और R2 दोनों पे लगा रहेगा, और यहाँ से आपका आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इसका। देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि आर्मेचर क्या होता है। तो आर्मेचर क्या है आपका, आर्मेचर कॉइल ABCD जो हम ये कॉइल लिए थे ABCD, यही आपका इसका आर्मेचर है। कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर बॉन्ड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। तो इस आयरन कोर पे ये क्या रहेगा, आपका बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या रखेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे। स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट और एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल दिया हुआ है आर सिलिंड्रिकल इन शेप यूज्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। आर्मेचर कॉइल रोटेट बिटवीन पोल्स पीस ऑफ द फील्ड मैग्नेट। तो एक हम क्या किए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिए हैं जिसका नॉर्थ और साउथ पोल दिया हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, इसी को रोटेट करवा रहे हैं। किसको, आर्मेचर को। ये जो आर्मेचर है आपका, इस आर्मेचर को हम क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट करवाएंगे। ठीक है, जब इसमें रोटेट करवाएंगे तो इससे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे, व्हेन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड बाय द फील्ड मैग्नेट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। देखो यहाँ पे ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेट आपका प्रोवाइड करवा रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये क्या है, आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। फिर आपका क्या है, स्लिप रिंग। तो टू एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल आर connected to two brass slip ring R1 and R2. These ring rotate
along with the armature of coil, ठीक है। तो ये आपका स्लिप रिंग है, ये और ये भी आपका जो आर्मेचर है उसी के साथ ये भी आपका क्या होगा, रोटेट करता जाएगा। इसके बाद आपका क्या है, ब्रशेस। तो 2 कार्बन ब्रशेस लेते हैं, B1 एंड B2 आर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्लिप रिंग, द ब्रश रिमेन्स फिक्स्ड वाइल स्लिप रिंग रोटेट along with the armature. These brushes are connected to the load through which the output is obtained, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका ब्रश है आपका B1 और B2 ये स्लिप रिंग के साथ फिक्स्ड रहता है और इसी के थ्रू आपका क्या होगा, आउटपुट आपका आ जाएगा। और ये जो ब्रशेज हैं ये स्लिप रिंग के पे आपका क्या होगा, प्रेस किया हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्किंग, ठीक है। तो वर्किंग में क्या होता है आपका, देखो, व्हेन द आर्मेचर coils ABCD rotate in magnetic field provided by the strong magnetic field. आर्मेचर कॉइल जो है वो आपका क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, किसके थ्रू, मैग्नेट के थ्रू। तो इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। तो क्या होगा कि देखो आपका यहाँ पे जब ये रोटेट करेगा, तो अभी मान लिया जाए, देखो ये वाला ए या बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे, ये डी है और ये सी है, ठीक है। जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट अगर हाफ रोटेशन ये कर लिया है तो हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये जो बी है वो बी यहाँ पे आ जाएगा, ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, सी ये आ जाएगा और डी आपका ये आ जाएगा हाफ रोटेशन के बाद। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, कट कर चुका है मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे आप अपने नोटबुक को आप रखो कुछ इस टाइप से और उसको आप क्या करो, रोटेट करवाओ, हाफ रोटेशन करवाओगे तो जो आपका बैक साइड है वो अब आपका हाफ रोटेशन के बाद फ्रंट साइड बन जाएगा, और जो फ्रंट साइड है वो हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, बैक साइड बन जाएगा। तो वैसे ही यहाँ भी तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करेगा, कट कर देगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड को ये कट कर देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को या मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम बोलेंगे द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल चेंज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द आर्मेचर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है कॉइल से वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज हो गया है। मीन्स आपका एंगल जो है आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो आपका मैग्नेट इसके आर्मेचर के रोटेशन के कारण वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे एंड हैंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेटअप इन द कॉइल। तो जिसके कारण आपका क्या होगा, रोटेशन के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सेटअप हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन द कॉइल इज़ डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आप इसको डिटरमाइन करोगे। तो देखो यहाँ पे द करंट फ्लो आउट थ्रू द ब्रश B1 इन वन डायरेक्शन ऑफ हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड थ्रू B2 इन द नेक्स्ट हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करंट मान लिया जाए आपका फ्लो करेगा अगर फर्स्ट हाफ में, ठीक है। तो करंट फर्स्ट हाफ में करंट किससे फ्लो करेगा, B1 से फ्लो कर जाएगा, ठीक है। और सेकेंड हाफ में जब फिर से एंगल चेंज होगा तो करंट किससे पास कर जाएगा, B2 से पास करके आपका आउटपुट दे देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिवॉल्यूशन इन द रिवर्स डायरेक्शन, दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड। ये प्रोसेस क्या होता है, बार बार रिपीट करता जाता है। देयरफॉर ईएमएफ प्रोड्यूस इज़ ऑफ अल्टरनेटिंग नेचर। तो यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग नेचर का हो रहेगा, क्योंकि एक बार में
आपका क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो ये आपका पहले तो आपका ऐसे रखा हुआ है नॉर्मल कंडीशन में। जब इसको हाफ रोटेशन दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी टी ए बी ये आ जाएगा, एंगल चेंज हो गया आपका, कुछ ईएमएफ आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हाफ रोटेशन लेके फिर क्या हो जाएगा, फिर जैसा ये है वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से ये ए ही रह जाएगा, ये डी रह जाएगा, ये बी रह जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो फिर से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ईएमएफ का। तो हम बोलेंगे ये दोनों अल्टरनेटिंग नेचर का आ गया। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ ऐसे जा रहा है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका आर्मेचर का कॉइल है। तो एंगल बना आपका क्या, थीटा एंगल बना। मान के चलते हैं इनिशियल में आपका थीटा एंगल बना और ये हाफ रोटेशन नहीं लिया है, ये क्वार्टर रोटेशन लिया है। ठीक है, 1 क्वार्टर रोटेशन लिया है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, थ्योरी में देखते हैं, कंसीडर द प्लेन ऑफ कॉइल टू बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल कंडीशन में कॉइल जो है आपका वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से। द कॉइल बी रोटेट एंटी क्लॉकवाइज विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा से इसको हम यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, देन द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड एट इंस्टेंट टी। तो आपका देखो यहाँ पे कि टी टाइम के बाद पहले कॉइल ऐसे था आपका, ये जो कॉइल है आपका वो ऐसे था, कुछ टाइम के बाद कॉइल ऐसे हो गया। जब ये आपका कॉइल ऐसे हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एंगल कितना बनाया आपका, थीटा एंगल बनाया। तो थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं, देखो अगर आपको सर्कुलर मोशन का 11th में याद हो तो ओमेगा इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं थीटा बाई टी। ठीक है, तो थीटा बाई टी का क्या मतलब है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी इक्वल टू लिखते हैं एक्स बाई टी। ठीक है, तो ये लीनियर वेलोसिटी होता है वी। अगर हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का, तो ओमेगा लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से आपका थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम देखेंगे द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल इक्वल टू बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम इसका एंगल अगर हम ब्रेक करें, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल ये बनाया है, तो इसके साथ अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, बी कॉस थीटा, और आपका इस डायरेक्शन में क्या जाएगा, बी साइन थीटा। तो यहाँ से हम देखें कि आपका नॉर्मल क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर, बी कॉस थीटा, थीटा की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ओमेगा टी पुट कर दिया। ठीक है, तो फ्लक्स हम क्या निकाल सकते हैं, फाई इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं बी ए। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लिए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया आपका, बी कॉस ओमेगा टी आ गया इनटू एरिया, एरिया ये आ गया आपका, फ्लक्स निकल गया। हम देखें इफ़ कॉइल हैज़ एन टर्न, कॉइल कितना टर्न लगा रहा है, एन टर्न लगा रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो बी कॉस ओमेगा टी ए में हम एन से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका फ्लक्स निकल गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ ई एम आई इंड्यूस्ड ई एम एफ इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फाई का वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, तो फाई के जगह पे पुट कर दिए एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें से एन बी ए को
कांस्टेंट मान के बाहर कर लो डिफ्रेंशिएशन से, तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, कॉस ओमेगा टी। कॉस का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन। कॉस का लिख दिया माइनस साइन, उसके बाद फिर हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ओमेगा टी का। ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा। ठीक है, तो आ गया आपका, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ई एम एफ आपका क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ई एम एफ। आपके बोर्ड में लिखने के लिए आएगा, तो आप बोर्ड में यहीं तक लिखोगे। ठीक है, इसके आगे आपको नहीं लिखना है। देखो यहाँ पे इंड्यूस्ड ई एम एफ प्रोड्यूस इन कॉइल एट इंस्टेंट टी टाइम में आपका इतना इंड्यूस्ड ई एम एफ प्रोड्यूस हुआ है कॉइल में। इंड्यूस्ड ई एम एफ विल बी मैक्सिमम। अगर ये इंड्यूस्ड ई एम मैक्सिमम है तो हम ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई नॉट। ई नॉट यहाँ पे मैक्सिमम लिया गया, और मैक्सिमम होने के लिए ये जो साइन है ओमेगा टी, इसका वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 जो है आपका, ये जो इक्वेशन है इसमें साइन ओमेगा टी का वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। तो ये आपका है, तो इसमें हम साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 पुट कर दिए। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा, और इसी को हम क्या लिख दिए, ई नॉट। तो ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 3 में, तो इसके जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ई नॉट। तो एन बी ए ओमेगा के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ई नॉट पुट कर दिया। ठीक है, और ओमेगा टी हम पहले ही निकाल चुके थे क्या, थीटा। तो ये थीटा आप रख सकते हो, अदरवाइज़ ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब हम अगर इंस्टेंटेनियस करंट निकालें, तो इंस्टेंटेनियस करंट आई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ई बाई आर। ई आपका क्या हो गया, ये ई हो गया बाय आर, ये आपका करंट निकल जाएगा। तो 2 फार्मूला आप याद रखना, एक ई इक्वल टू एन बी ए साइन ओमेगा टी, और एक ये वाला करंट का।